उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित मंत्री हरक सिंह रावत ने जनता टीवी से खास बातचीत की। हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे खुद मालूम नहीं है कि पार्टी ने मुझ पर क्यों कार्रवाई की है। मेरे ऊपर गलत कार्रवाई की गई है। हरक सिंह रावत ने कहा कि आगे जो भी कदम उठाऊंगा उत्तराखंड की भलाई को ध्यान में रखते हुए उठाऊंगा। कांग्रेस नेताओं से बातचीत करूंगा। क्या कुछ कहा हरक सिंह रावत ने जनता टीवी से, सुने। हरक सिंह रावत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। बीजेपी से निष्कासित है और मंत्रिमंडल से भी जो है फिलहाल बाहर किया गया है। सर, आपको लेकर लगातार खबरें देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी फोटो जो है वायरल हुई। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि इस तरीके का फैसला जो है बीजेपी को लेना पड़ गया? मुझे खुद नहीं मालूम है कि बीजेपी ने ये फैसला क्यों लिया, लेकिन जो भी लिया गलत लिया। क्योंकि अगर मुझे भाजपा छोड़नी होती तो मैं कोई रोक थोड़ी सकता था, और मैं कह देता हमेशा जैसे कि भाई आप धन्यवाद आपका, अब मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूं या जो भी। लेकिन क्योंकि कोई दूर दूर तक ये बात ही नहीं थी, सोशल मीडिया चलाता था। अब माना मैं मिडिल कॉलेज लड़ रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो उसके इसका मतलब थोड़ी कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन उनका अपना डर था, क्योंकि यूपी में बहुत सारे लोगों ने जब पार्टी छोड़ी तो ये इनको डर सताने लगा, और इनको ये लगा कि जैसे वो नहीं होता कि चूहे बिल्ली का खेल, कि पहले हम पहले हटा देंगे। इससे पहले हरक सिंह पार्टी छोड़े, हमने हटा दिया। अब उन्हें क्या मालूम कि मैं छोड़ ही नहीं रहा था, तो उन्हें गलती कर दी। लेकिन सर, अब अगला कदम आपकी तरफ से क्या रहेगा? प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि इतना बड़ा लीडर है, आगे अब आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देखो, मैं बड़ा लीडर कहीं नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, बहुत छोटे घर से निकला हूँ। मेरा बाप सिपाही था। बहुत मैं सोचता हूँ कि उन क्राइसिस में हमने पढ़ाई लिखाई करी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए कोई जो भी करूंगा बहुत अच्छा करूंगा, उत्तराखंड के लिए करूंगा। भगवान करे बहुत अच्छा हो उत्तराखंड में, और उस अच्छाई के लिए हम भी भागीदारी बने, उस अच्छाई में हम भी सम्मिलित हो जाएं। सीधा सवाल सर, क्या कांग्रेस के नेताओं से बातचीत चल रही है? नहीं, अभी नहीं बातचीत हुई है। बातचीत करूंगा, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। रात को एक घटना हुई, उसके बाद सुबह से मीडिया के लोग इतने आ गए कि मुझे किससे बात करने का समय ही नहीं मिला। लेकिन पिछले दिनों हरीश रावत का बयान था सर कि जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे तब तक जो है वापसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं असमंजस है। अब देखिए, उन्होंने कब वो बयान दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी तो पार्टी तय करेगी। अगर वो कांग्रेस चाहेगी तो जबरदस्ती तो मैं जा नहीं सकता कोई। अब मुझे ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा वो है कि जाना ही जाना है। अगर पार्टी चाहेगी कि भाई मैं कुछ योगदान कर सकता हूँ, उनकी लड़ाई में मेरा कुछ सहयोग बन सकता है, तो ठीक है। नहीं बन सकता तो ठीक है। सर, ये सब इसलिए निकाला गया, ऐसे ही कहा जा रहा है कि आप जो पुत्र वधू है उसके लिए टिकट जो है आप चाह रहे थे। कांग्रेस की भी एक सर प्लानिंग है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को जो है टिकट देना है। किस तरीके से देना है? देखिए, मैंने भाजपा में भी 2 टिकट नहीं मांगे। मैं भाजपा ने पहले कहा केदारनाथ लड़ लो, मैंने कहा ठीक है लड़ लूंगा, मैंने मना किया था। फिर मैंने कहा भाई अगर अनुकृति को आपको लगता है लहसुन से चुनाव जीत सकती है और आप टिकट बदल रहे हो पार्टी के जो सीटिंग विधायक है, तो एक बार विचार कर लो। तो मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव, मैंने कहा। ये मैंने उनको भी कहा था। ये मैंने कहा कि मैं कौन कह रहा है कि 2 टिकट मैंने मांगी? ये तो जरा कोई कह दे मुझसे कि मैंने 2 टिकट मांगे, आंख मिला के मुझसे कहते कि मैंने 2 टिकट मांगे। मतलब कोई झूठ भी उतना बोलना चाहिए जितना चल जाए, गले से उतर जाए। जो चीज गले से ही नहीं उतर रही है उसको कैसे बोल लो? आपको ध्यान होगा, मैं शुरू से कह रहा था मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। पार्टी अगर लड़ाएगी तो मैं मजबूरी में लड़ूंगा, नहीं तो मैं लड़ना नहीं चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरक सिंह रावत थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।